क्या अगले 72 घंटों में मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप क्या ईरान के लिए डेथ वारंट साइन कर चुके हैं? समंदर के रास्ते विनाश की एक ऐसी खेप ईरान की तरफ बढ़ रही है अमेरिका की तरफ से, जिसे देखकर पूरी दुनिया कांप रही है। लेकिन इस महायुद्ध की आहट के बीच अमेरिका को एक ऐसा झटका लगा है जिसकी उम्मीद ट्रंप प्रशासन को सपने में भी नहीं थी। सऊदी अरब, कतर और यूएई ने अमेरिका को नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया है। मतलब अमेरिका को ना तो ये तीनों देश अपना एयर स्पेस देंगे हमला करने के लिए और ना ही अपने एयर बेस का इस्तेमाल करने देंगे। लेकिन साथ ही आपको बताएंगे वो कौन सा मुस्लिम देश है ईरान के खिलाफ और अमेरिका की मदद के लिए जो आगे आ गया है। और इस बीच ईरान की चौखट पर ट्रंप ने अपनी फौज को युद्ध का अभ्यास करने के लिए हरी झंडी भी दे दी है। इतिहास गवाह है कि साल 1991 और साल 2003 की जंग से पहले भी अमेरिका ने ठीक ऐसे ही अभ्यास किए थे और उसके बाद फिर हमला किया था। तो क्या ईरान पर हमला होने वाला है? लेकिन खामनेई ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली है। आपको बताऊंगा ईरान की वो तैयारी जिसने अमेरिका की नींद उड़ाकर रखती है। सस्पेंस पूरी तरह से गहरा है और वक्त बहुत कम है, तो चलिए ये शुरुआत करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और ये वक्त है सारी दुनिया का। खबर चौंकाने वाली है क्योंकि अमेरिका को लगा था कि जब वो ईरान पर हमला करेगा तो खाड़ी के देश उसे रेड कारपेट, लाल गलीचा बिछाकर उसका स्वागत करेंगे। लेकिन सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS ने इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब, UAE और कतर ने, इन तीनों मुस्लिम मुल्कों ने साफ कह दिया है कि ना तो हमारा एयर स्पेस मिलेगा और ना ही हमारा एयर बेस। सऊदी अरब तो एक कदम आगे बढ़कर ईरान के समर्थन में खड़ा हो गया है। MBS का कहना है कि उनकी धरती का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कतई नहीं होगा। सोचिए, जिस ट्रंप ने अरमाडा यानी युद्धपोतों का बेड़ा भेजा हुआ है ईरान की दहलीज पर, उनके पैरों तले अब जमीन खिसक गई है। लेकिन यहां पर एंट्री हुई है एक नए खिलाड़ी की। मुस्लिम मुल्क है जॉर्डन। जब सबने हाथ खींच लिए, कहानी में एंट्री जॉर्डन की हो गई। जॉर्डन अमेरिका का पुराना रणनीतिक पार्टनर है। सीमित लेकिन टैक्टिकल सपोर्ट जॉर्डन दे सकता है ईरान के खिलाफ अमेरिका को। इजराइल के बेहद करीब है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जॉर्डन अकेले उस कमी को पूरा कर पाएगा? क्योंकि हाथ तो तीन देशों ने खींच लिए हैं, चाहे सऊदी हो, यूएई हो, कतर हो। आगे आने वाला वक्त बताएगा। जवाब वैसे इसका यही है कि पूरी तरह जॉर्डन साथ आने के बाद भी अमेरिका की मदद उस तरीके से नहीं कर पाएगा जो कि अमेरिका को सपोर्ट कर पाए। तो जॉर्डन अमेरिका का वो रणनीतिक हमसफर बन रहा है जहां से ईरान पर स्ट्राइक की प्लानिंग हो सकती है। लेकिन क्या जॉर्डन अपनी इस वफादारी की भारी कीमत चुकाएगा? निश्चित चुकाएगा। ईरान पहले ही कह चुका है कि जिस धरती से अमेरिका को मदद मिलेगी उसको खत्म कर देंगे। तनाव का आलम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रुकने का नाम नहीं लिया है। पहले से ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर मौजूद था और अब दूसरा महादैत्य यानी USS अब्राहम लिंकन भी मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुका है। इसके साथ आ रहे हैं F-35 फाइटर जेट्स जो रडार की पकड़ में नहीं आते। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह महज सैन्य तैनाती नहीं है, बल्कि ईरान का नामो निशान मिटाने की तैयारी हो रही है। ट्रंप प्रशासन का डेथ वारंट तैयार है। मतलब जब भी हमला करना होता है अमेरिका की तरफ से किसी मुल्क पर, तो फिर उसके राष्ट्रपति के सिग्नेचर चाहिए। तो कहा यह जा रहा है कि डेथ वारंट यानी कि सिग्नेचर ट्रंप की तरफ से हमले को लेकर किए जा चुके हैं। खबरें तो यहां तक भी आ रही हैं कि अगले 72 घंटों में किसी भी वक्त ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर महा हमला हो सकता है। अमेरिका का एक खेल ईरान को चारों तरफ से घेरने का है। लेकिन क्या ईरान हाथ पर हाथ धरे बैठा है, बस इंतजार कर रहा है कि कब अमेरिका आए और हमें मिटा दे? अब तक क्या हुआ है ये जानेंगे। ये भी जानेंगे कि खामनेई की तैयारी, ईरान की तैयारी क्या है, IRGC ने क्या चेतावनी दी है। लेकिन जल्दी से एक अपडेट लेते हैं कि अभी तक की ताज़ा अपडेट जो आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैनिक विकल्प तैयार कर लिए हैं। दूसरा यह है कि एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुका है। F-35 फाइटर जेट्स को गुप्त ठिकानों पर तैनात किया गया ईरान के बहुत नजदीक। कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स के रूट इस दौरान बदल दिए गए हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और खामनेई को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एक ऑफर दिया है। कहा है कि एक डील कर लो, आपसे बहुत समय से कहते आ रहे हैं, बस आपके पास वक्त बहुत कम है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा है,
उम्मीद है कि ईरान जल्द ही बातचीत के लिए तैयार होगा और एक निष्पक्ष और बराबरी का समझौता करेगा। कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं, ऐसा समझौता जो सभी पक्षों के लिए अच्छा हो। समय कम है, ये सच में बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी ईरान से कहा था, समझौता करो। सबसे डरावनी बात यह है कि मंगलवार को अमेरिका ने ऐलान किया कि वो मिडिल ईस्ट में कई दिनों तक चलने वाला एक एयरफोर्स अभ्यास करेगा, मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा। सुनने में नॉर्मल तो लगता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। इतिहास गवाह है 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इराक का युद्ध, जी हां, इराक का युद्ध, और साल 2003 की जंग से ठीक पहले अमेरिका ने ऐसे ही अभ्यास किए थे, ऐसे ही मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। असल में ये अभ्यास नहीं होते बल्कि हमले की फाइनल रिहर्सल होती है। फाइटर जेट्स को गुप्त ठिकानों पर तैनात किया जा रहा है, कमर्शियल उड़ानों के रास्ते बदले जा रहे हैं। यह सब युद्ध की आहट ही है। खामनेई के लिए सीधा मैसेज है, सरेंडर कर दो या फिर स्ट्राइक के लिए तैयार रहो। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई भी अलर्ट है। ईरानी सेना स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फायर ड्रिल कर रही है, यानी वो भी अपनी तैयारी पूरी तरह से चाक चौबंद कर रहे हैं, चौकस तरीके से कर रहे हैं। सैन्य अभ्यास की तैयारी ईरान भी कर रहा है। ये वो जगह है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, जहां से आवाजाही होती है जहाजों की। ईरान की धमकी साफ है कि अगर हम पर बम बरसे तो हम दुनिया की नब्ज दबा देंगे, तेल की सप्लाई रोक दी जाएगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। तुर्की भी इस पूरे मामले में अपनी पोजीशन को सेट कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर यहां ईरान में आग लगी तो उसकी लपटें पूरे यूरोप तक पहुंचेंगी, उसकी लपटें तुर्की पर भी पहुंचेंगी। तो तुर्की भी अपने तरीके से तैयारी कर रहा है, ईरान के सपोर्ट की ही वो तैयारी कर रहा है। इसको भी समझते हैं। 72 घंटे वाला जो संकेत दिया गया है ट्रंप ने, इसका मतलब क्या है? 72 घंटे में ईरान पर महा हमला। ट्रंप का संदेश इससे साफ हो जाता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, IRGC यानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हो या मिसाइल बेस हो, सबके सब अमेरिका के निशाने पर हो, और एक साथ किसी को मौका नहीं दिया जाएगा। सबके सब एक साथ अमेरिका के निशाने पर हो सकते हैं। ईरान की तरफ से जवाब है, हमारी उंगलियां तो ट्रिगर पर हैं, हम तैनात हैं, आइए आपका इंतजार है। कुछ मीडिया में ड्रोन्स का भी एक पूरा का पूरा खेप दिखाई गई है ईरान की, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका आइए, आपके स्वागत के लिए हम तैयार हैं। और जो मारक क्षमता है मिसाइलों की, उससे तो हम सभी पूरी तरह से वाकिफ हैं। इस पूरे खेल में तुर्की अपनी सेना को अलर्ट पर रखे हुए है। रूस चाहता है कि अमेरिका फंसे। चीन तेल और ट्रेड रूट को लेकर बेहद सतर्क है। यानी ये सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि दुनिया के ताकतवर दमदार देशों के लिए बहुत जरूरी है। एक तरह से पावर वॉर के तब्दील, या कहें कि पावर गेम में तब्दील हो गया है। ये भी समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका बहुत सीरियस किस तरह से दिख रहा है, क्योंकि अमेरिकी जो जंगी बेड़ा ईरान की चौखट पर दरवाजे पर पहुंचा है, उसमें USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके साथ चलने वाले युद्धपोत मौजूद हैं। अमेरिका के मशहूर फाइटर जेट F-35 छठी पीढ़ी के ये फाइटर जेट्स वहां पर तैनात किए गए हैं, जो अपनी सटीक मारक क्षमता छिपकर वार करने में पूरी तरह से पारंगत हैं। जिसके अलावा ग्रोलर इलेक्ट्रॉनिक विमान और विध्वंसक युद्धपोत क्षेत्र में मौजूद हैं, जो ईरान पर कभी भी हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका ने डेमो ऑफ फोर्स यानी ताकत दिखाने के लिए तैयारी पूरी कर ली है, वहीं ईरान ने जवाब दिया है, चेतावनियां जारी की हैं। युद्ध तैयारी हमारी है, समुद्री तट सुरक्षा इस बीच पूरी तरह से बढ़ाई गई है। तो दोस्तों, बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ अमेरिका का आधुनिक बारूद है, दूसरी तरफ मुस्लिम देशों की एकजुटता और ईरान की जिद। क्या जॉर्डन के भरोसे अमेरिका इस जंग को जीत पाएगा? क्या ट्रंप वाकई 72 घंटे में ईरान पर हमला कर देंगे, या फिर यह सब केवल एक मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉर है? आपको क्या लगता है? क्या सऊदी अरब का ईरान के साथ खड़ा होना अमेरिका के लिए अब तक की सबसे बड़ी हार है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।